एक दिलचस्प बात बताऊं, क्या हुआ था जब ये गलवान और ये सब चीज़ें चल रही थी 3 महीने 2 महीने पहले बहुत, तो अचानक एक दिन मैंने देखा कि एक जो चीन के जो प्रवक्ता हैं, अब हैं कि नहीं पता नहीं, उस समय थे, वो जो मीडिया को एड्रेस करके भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते थे या तरह तरह के बयान जो चीन से आते थे, बीजिंग से, उन्हीं के हवाले से आते थे कि गलवान हमारा है, भारत ने घुसपैठ की। तो पता चला कि मैं उनके एक दिन बयान खोज रहा था, किसी अखबार में लिंक देखा उनके ट्विटर का, तो मैं उस ट्विटर पर गया तो एक आश्चर्यजनक रूप से देखा कि वो सज्जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, मैं यहां लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, कि ये इनका जो नीचे इनके बारे में लिखा हुआ है कि चाइना गवर्नमेंट अकाउंट स्पोक्स पर्सन एंड डीडीजी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना, और उसके बाद ये एमईए चाइना के स्पोक्स पर्सन हैं। उस समय जो इनका ट्विटर दिख रहा था, अभी भी यही है ट्विटर पर, और ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। चूंकि चाइनीज में नाम कई बार बोलने में आप सही नहीं बोल पाते, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, ZHA झाओ बोलते हैं, तो ये इनका नाम है। तो पहले तो मुझे चिंता हुई कि मैं तो हिंदी में लिखता हूं, कभी अंग्रेजी में मैं नहीं लिखता, ज्यादातर मेरी लैंग्वेज हिंदी है, मैं अंग्रेजी के कंटेंट शेयर जरूर करता हूं, लेकिन मेरे ट्वीट्स हिंदी में होते हैं। तो मुझे लगा ये चीनी को ये मेरे ट्विटर हैंडल में क्या इंटरेस्ट हो गया कि मेरे ट्वीट को फॉलो करने लगा। और मैं इस पर बात करने से भी लग रहा था कि लोग आज के दौर में देश में जो माहौल है, कहेंगे चीनी एजेंट हो, तुमको चीनी फॉलो कर रहा है, चीनी कुछ दे भी रहा होगा, लोग कहते भी हैं कि तुम तो चीन के एजेंट हो। जो पहले पाकिस्तानी एजेंट थे, सडनली 4 महीने में सब चीनी एजेंट हो गए। तो पहले मैं 2-4 घंटे फिर ऑब्जर्व किया कि क्यों कर रहा होगा। फिर मैं गया कि ये कितने लोगों को फॉलो करता है, तो मैंने देखा कि 1,76,000 लोगों को ये सज्जन फॉलो करते हैं। तब उसमें जब उनकी फॉलो लिस्ट में गया, तब मैं देखा कि भारत के और भी कई पत्रकारों को वो फॉलो करते हैं, कुछ नेताओं को और कुछ मुख्यमंत्रियों को फॉलो करते। उतना ही देख पाए, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखा। मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकारों को जो अंग्रेजी अखबार के, हिंदी अखबार के, उन सबको फॉलो करते हैं। इंद्राणी बागची से लेकर नितिन गोखले, यशवंत देशमुख हैं जो डेटा एनालिसिस मंत्रियों को फॉलो करते। उतना ही देख पाए, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखा। मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकारों को जो अंग्रेजी अखबार के, हिंदी अखबार के, उन सबको फॉलो करते हैं। इंद्राणी बागची से लेकर नितिन गोखले, यशवंत देशमुख हैं जो डेटा एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं इलेक्शन कमीशन के, सीएमओ गुजरात, बहुत सारे लोगों को फिर मैंने देखा कि ये फॉलो करते हैं। और उसमें कुछ पत्रकार हैं, कुछ नेता हैं, कुछ पॉलिटिशियन, श्रीरीन भान दिख रही हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ फौज के लोग हैं, जो भी है थोड़ा सा मैंने देखा। अनिल विज हैं जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, जो अभी मैं देख रहा हूं। तो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने देखा कि यशवंत देशमुख जो सर्वे करते हैं, सी वोटर के मुखिया, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये चीनी मुझे क्यों फॉलो कर रहा है। तब मैंने ट्वीट किया था कि आपने लिखा, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, अब मैं लिख सकता हूं। नहीं तो मैं डर रहा था कि मैं अगर लिखूं कि चीनी क्यों फॉलो करता है, उसके बाद होने लगेगा कि तुम्हें इसलिए फॉलो करता है क्योंकि तुम चीन के एजेंट हो। तो मुझे लगा कि एक चीनी स्पोक्स पर्सन, जो एमईए का स्पोक्स पर्सन है, वो इतने भारतीयों को फॉलो कर रहा है, जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं और हर तरह के लोग हैं। तो इसका मतलब ट्विटर पर आप क्या लिखते हैं उस पर नजर रखता है। इसका मकसद ये है। बहुत सारे लोग हैं इनमें। जो आदमी 1,75,000 को फॉलो कर रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 1,76,000 को आज की तारीख में फॉलो कर रहा है। लेकिन अब ये कहानी आई और इसमें भी कुछ पत्रकारों के नाम है। शुक्र है कि सिर्फ राजदीप सरदेसाई का नाम नहीं है, इसमें सुधीर चौधरी का भी नाम है। नहीं तो सिर्फ राजदीप सरदेसाई का नाम होता तो होता कि वो तो इंटरनेशनल है, चीनी एजेंट है, इसलिए उनका है। तो ये क्या मकसद होता है, ये समझने की बात है, जो अभी इससे नहीं पता चल रहा है। अब देखते हैं, मैं भी थोड़ा आज 2-4 लोगों से बात करके समझूंगा। लेकिन इससे इतना तो आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस ढंग से, कैसे बारीकी से डेटा चोरी करता है या डेटा पर नजर रखता है। भगवान जाने कि उसके पास किसके बारे में क्या डेटा है। और ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन के जितने ऐप हैं, उस ऐप में जो सूचनाएं आप लॉगिन के वक्त आप जितनी व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, सब उनके सर्वर पर होता है। और उसका इस्तेमाल वो कब क्या करेंगे, ये अभी आकलन नहीं है। लेकिन ये एक्सप्रेस की बड़ी खबर है, इस पर नजर रखेंगे कि इसमें होता क्या।